फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वहाँ पर डिफरेंट लेयर्स होते हैं। मान लो अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारा है, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड इसका एटमॉस्फेयर की ये डिफरेंट लेयर्स हमारी है, अलग अलग लेयर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की होती है। जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ अगर मूव करेंगे तो डिफरेंट लेयर की डेंसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। मीनिंग क्या है, हमारा जो अर्थ के बिल्कुल क्लोज जो लेयर होती है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती रहेगी, फिर उस पर जाएंगे और डेंसिटी कम होगी, और उससे ऊपर जाएंगे और डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि एयर की डिफरेंट लेयर के अंदर जो डेंसिटी होती है एयर की, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर है उनके अंदर जो एयर की जो डेंसिटी होती है डिफरेंट लेयर के अंदर डिफरेंट होती है। सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है वहाँ पर डेंसिटी कम है, फिर नीचे आएंगे डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और नीचे आएंगे डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी, और नीचे आएंगे डेंसिटी और ज़्यादा। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो अपर लेयर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की है वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर की सपोज करता हूँ, यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है, यहाँ पर μ3 है, यहाँ पर μ4 है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारी सबसे कम हमारी यहाँ पर है। उसके बाद इससे ज़्यादा हो जाएगी जैसे हम नीचे मूव करेंगे, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी जैसे हम निचली लेयर में आएंगे, और अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास जब आते हैं तो डेंसिटी हमारी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो एक तरह से डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो हम ऑप्टिकली एक तरह से जब लाइट, मान लो मैं ये सपोज करता हूँ कि ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर सन है, ये डिफरेंट लेयर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की है। मैं 3 ही लेयर कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर होती तो काफ़ी सारी लेयर्स हैं लेकिन रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए सिर्फ। तो लाइट जब सन से, मान लो ये सन हमारा है, सन से जब लाइट आएगी सबसे पहले वो किस मीडियम पे आई, रेयर मीडियम पे, ऊपर है रेयर मीडियम, और जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि रेयर से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, डेंसर की तरफ जा रहे हैं। लाइट का एक्चुअल पाथ ये था, सीधी जा रही थी लाइट, लेकिन वो बैंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे पड़ेगी, जैसे ही यहाँ पर फिर ये एक्चुअल पाथ इसका ये था, ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फाइनली जब ये ऑब्जर्वर की आई तक पहुँचेगी तो लाइट जो है काफ़ी बैंड हो जाएगी। तो मीनिंग यहाँ पर अर्थ की डिफरेंट लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ही लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो रिफ्रैक्शन होएगा लाइट का, इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होगा, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट taking place in the atmosphere of earth। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारी अर्थ थी यहाँ पर। तो ये जो रिफ्रैक्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसकी काफ़ी सारी हमारे पास पॉइंट्स है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, जो ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं कुछ, जिनमें से एक हम करेंगे सबसे पहले, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, वो हमें चमचमाते हुए क्यों नज़र आते हैं। तो अगर मैं ये कंसीडर करूँ सबसे पहले, मान लो यहाँ पर कोई स्टार है, ये कोई स्टार है यहाँ पर, और स्टार से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की ये डिफरेंट लेयर्स हैं, और लाइट यहाँ से हमने इंसिडेंट कर दी, मान लो स्टार से लाइट चली है, ये स्टार है हमारा, स्टार से लाइट चली और सबसे पहले टॉप मोस्ट लेयर पर,
और उसके नीचे जो लेयर है, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो लाइट जो है बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल। उसके बाद फिर लाइट यहाँ से और बेंड हो जाएगी और फाइनली लाइट और बेंड हो जाएगी। यानी कि ऑब्जर्वर की आई तक जब लाइट आएगी तो वो काफ़ी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसका हो जाएगा। बट अगर ऑब्जर्वर जब स्टार को देखेगा तो ऑब्जर्वर को ऐसा अपीयर होगा कि लाइट यहाँ से नहीं आई, किसी इस ए पोजीशन से ना आकर के किसी अनदर पोजीशन से आई है, जो कि पोजीशन डायरेक्टली यहाँ पर नज़र आएगी। यानी कि स्टार की जो पोजीशन है वो बी पोजीशन पर स्टार नज़र आएगा। इस पोजीशन को हम बोलते हैं अपरेंट पोजीशन। तो मीनिंग स्टार जो है अपने एक्चुअल पोजीशन पे नज़र ना आकर के किसी अनदर पोजीशन पर नज़र आता है, जिसको बोलते हैं अपरेंट पोजीशन। अब स्टार ट्विंकल क्यों करता है, इसका भी रीज़न हमारे पास है, क्योंकि ये जो अर्थ की डिफरेंट लेयर्स है, इन लेयर्स के अंदर टाइम के साथ साथ टेम्परेचर की वजह से, टाइम के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर जो है वो मोशन में होती है, मूव करती है, तो टेम्परेचर और डेंसिटी जो है इनकी कंटिन्यूसली जो है चेंज होती रहती है। क्या क्या चेंज होता रहता है? The different layers of the earth atmosphere, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स है आर मोबाइल। वो मोबाइल है, वो ऐसा नहीं है कि एयर नहीं चल रही है, एयर चलती रहती है, तो वो मोबाइल लेयर्स है। एंड द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी जो है ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। तो ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है, एक तो वो मोबाइल है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इनकी डेंसिटी भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। और इस चेंज हो जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपरेंट पोजीशन जो आएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ड्यू टू दिस चेंज apparent position of the star changes continuously। कॉन्टीन्यूसली जो है चेंज हो जाती है। और जब देखो अगर अपरेंट पोजीशन चेंज होगी तो इसका मीनिंग स्टार जो है हमें बार बार कभी किसी पोजीशन पर नज़र आएगा तो कभी किसी पोजीशन पर नज़र आएगा। तो इसकी वजह से द चेंज इन अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कंटिन्यूसली लीड टू द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो द चेंज इन apparent position of star, apparent position of the star continuously leads to the twinkling of star। मीनिंग क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है डेंसिटी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से अपरेंट पोजीशन चेंज हो रही है, और उस अपरेंट पोजीशन की चेंज की वजह से स्टार हमें क्या करते हुए नज़र आते हैं, ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन या फिनोमिना बोलते हैं हम, वी कैन सी द सन फॉर फ्यू मिनट्स इवन आफ्टर इट हैज़ एक्चुअली सेट। यानी कि सन हमें सेट होने के
बाद भी 2 मिनट तक नज़र आता है। ऐसे ही सनसेट से पहले भी हमें जो है सन 2 मिनट जो है बिफोर क्या आ जाता है, हमें नज़र आ जाता है। तो इसका रीज़न भी हमारा जो है यहीं से आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से भी। अगर हम ये कंसीडर करें, हमारी अर्थ है यहाँ पर और ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन होगी, हॉरिजन। और अगर हम ये कंसीडर करें कि सन हॉरिजन से नीचे है, हॉरिजन से कहाँ है सन, यहाँ पर हॉरिजन से नीचे है सन। तो सन से, जब सन हॉरिजन से नीचे है तो लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लाइट जब एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएगी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब होगा तो ऑब्जर्वर के पास जब लाइट आएगी, यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के पास जब लाइट आएगी डिफरेंट लेयर से पास होने के बाद, ऑब्जर्वर को देखो सबसे पहले तो ये, अगर यहाँ से देखें क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एक्चुअल पाथ अगर हम ड्रॉ करें तो ऑब्जर्वर को सन यहाँ पर नज़र आएगा। यानी कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब हॉरिजन से नीचे होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सन की जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पर सन नज़र नहीं आएगा, बल्कि किसी अनदर पोजीशन बी पर नज़र आएगा, जिसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि सन जो है हमें 2 मिनट जो है सनराइज से पहले नज़र आ जाता है और 2 मिनट जो है सनसेट के बाद तक नज़र आता है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू, तो ऐसा क्यों है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो है डिफरेंट है। यहाँ पर एक और